अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरिया, फजाइया और बर्री फौज को तबाह कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक वस्ता तबाह हो चुका होता। अमरीका सिर्फ फतेह चाहता है। हमास गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा बड़ा इकदाम है। ईरान का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी आला ओहदेदार कहते हैं, अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो जामे मंसूबे के तहत जवाब देंगे। मुमकिन अमरीकी हमलों की रिपोर्ट्स बेबुनियाद और जुनून पर मबनी हैं। ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल महदूद नहीं होगा। इसराइली तंसीबात और अमरीकी तवानाई का बुनियादी ढांचा भी हदफ होगा। ईरान अपनी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़या ओमान के इलाके लीमा से 11 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में पेश आया। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में, आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की। उस वक्त 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम। मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है। इसका फैसला आवाम ने करना है। अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, अवाम की राय ली जानी चाहिए। अवाम गुड गवर्नेंस से मुतमिन है तो ठीक, मुतमिन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अफगान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांक और कराची के वाक़यात में अफगानिस्तान के दहशतगर्द मुलव्वस थे। अफगान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान DLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? अफगान तालिबान दहशतगर्दी बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम का कोई भी तरीका मुसलमानों वाला नहीं। ये फतवे देकर किसी भी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान रजीम का आका भारतीय जनता पार्टी और RSS है। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे वरना हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया है कि इनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हम इनको मार रहे हैं, इसलिए अब फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान और इनके भारत में बैठे हैंडलर्स सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। रबा साल अब तक 178 शहरियों को शहीद किया जा चुका। इन्होंने 24 मकामात पर पुलों और सड़कों को तबाह किया, 60 मकामात पर आग लगाई। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तानी हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़ेह कहता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी।
आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर गेम के मकासद सामने आ गए। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। रियासत ने कहा आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ। इनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। DGISPR का कहना है कि जिसने जुल्म किया उसे आइन और कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की पुलिस खड़ी है। 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी फ़ौज में है। तुम कौन हो जो ये कहते हो फ़ौज काबिज है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल में सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था और रहेगा। पाकिस्तान से आज भी आवाज़ उठती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल कल सजेगा। दूसरे मरहले में 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक की हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आपका वोट आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसके हक में निकले। 2 अगस्त को हक की हाकमियत के लिए तीर पर मुहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। वज़ीर दिफा कश्मीर के हवाले से अपने बयानात पर कायम। इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा घर बैठे आज़ादी मिलने वाले एक्शन कमेटी बनाकर खून खराबा कर रहे हैं। एक्शन कमेटी दुश्मन के एजेंडे पर है। इनको बैरून मुल्क से फंडिंग आती है। इनके मुंह को खून लग गया है। ये जाली तस्वीर बनाकर मौत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो कहते हैं मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, वो आवाम का जज्बा देख लें। मुहाजिरीन ने कुर्बानियाँ दी, इनके प्यारे शहीद हुए। मुहाजिरीन को पाकिस्तान पहुँचने के लिए 2,40,000 जानें कुर्बान करना पड़ी। जिन्होंने खून की लकीर उबूर नहीं की, उन्हें घर बैठे आज़ादी मिली। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल के पहले ही राउंड में आगे ना बढ़ सके। टॉप 8 में भी क्वालिफाई ना कर सके। अर्शद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में 9वें नंबर पर आ गए। अर्शद नदीम की बेहतरीन थ्रो 70.41 मीटर रही। पहली थ्रो ज़ाया हुई। तीसरी थ्रो 75.39 फेंकी। श्रीलंका के रमेश थरिंगा ने 89.75 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर और यशवीर सिंह ब्रॉन्ज मेडल ले उड़े। पेट्रोल 12 और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत कीमत बढ़ाते वक्त बड़ा इजाफा करती है, जब कीमतें कम होती हैं तो सिर्फ चंद पैसे कम किए जाते हैं। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है इस वक्त। 18 पैसों से क्या बने? महंगा होता है तो 50-50 रुपए महंगा होता है। ऐसे तो ही ना बात बन। बड़ी गल है जी, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी। जो बढ़ाते ने ओले 5-5-10 रुपये, जो सस्ते करते हैं ओले 50 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 12 पैसे जो इसका कोई फायदा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतना सा काम करना है और ये हुकूमत नाकाम है। हमारा कोई फायदा नहीं। जब बढ़ता है तब भी इनका ही फायदा है, जब काम भी होता है तो इनका ही फायदा होता है। हर बंदा परेशान है। ब्रॉड पीक पर लापता कोहपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। स्कद्दू मुंतकिल। बर्फानी तौदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हो गए थे। पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सफ़ी समेत 2 कोहपैमा ताहाल लापता। तलाश जारी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। पाक फौज के हेली रेस्क्यू मिशन के साथ साथ ज़मीनी सर्च ऑपरेशन में सिविल रेस्क्यू टीमों की भरपूर मुआवनत। गुज़श्ता रोज़ ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तौदे की जद में आ गई थी। लापता होने वालों में पाकिस्तानी, नेपाली, अमरीकी, चीनी और दीगर गैर मुल्की कोहपैमा शामिल। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में वाक़ ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। K2 मिशन के दौरान बीमार अतालवी कोहपैमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डायागो में गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई।
अमरीकी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।